चलो, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसका पूरा पढ़ लिए हैं। उसके बाद इस पे पसंद करता हूं करती हूँ पर चाहना था चाहनी वाला पर पढ़ लिए हैं। कल थोड़ा सा माइक गड़बड़ा गया, आवाज गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बोला तो 2 सेंटेंस में आवाज गायब हो गया। ठीक, थोड़ा सा आवाज के क्वालिटी में भी गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, सब रिकवर हो गया है। आज के जो हमने के क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पे नो हाउ टू, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, नो हाउ टू पर रहेगा, बनेगा इसी टेंस के रूल पर, खाली बीच में ये चीज जुड़ेगा। सबसे पहले बनाने के लिए तनी ज्यादा लिख दिए हैं, 5 गो 6 गो एक रूल पर है, तो स्पीड आप लोग बढ़ाइएगा क्योंकि टाइम आप लोग को कम मिलेगा। हमको इसका पूरा बताना भी है, नो हाउ टू वाला पढ़ के इंट्रोगेटिव तक। उसके बाद जितना भी अब तक इस टेंस से बिहार बोर्ड के जितना भी क्वेश्चन आया है उन सभी को सोल्व भी आज ही करना है, और उसमें से उन सबको आप कोशिश कीजिएगा कि हम कॉपी पर अपना नोट कर ले, काहे कि वो सब क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। ठीक, रिपीट करते रहता है तो उसको देखते रहेंगे। सबसे पहले देखो नो या नोज हाउ टू प्लस V1 इसका रूल है। ठीक, पहचान का होगा, क्रिया रहेगा एक, और उसके बाद उसी में रहेगा जानता हूं, जानती हूं, जानते हैं, जानते हो, इस प्रकार के क्रिया भी तुमको इसमें रहेगा। यानी 2 क्रिया, एक रहेगा कोई काम करना और उसके बाद जानता हूं या जानती हूं, जैसे मैं पढ़ना जानती हूं, वो लिखना जानती है, इस तरह से। इसी चीज को जानता हूं जानती हूं ना कह के आता है आती है भी बोलते हैं। ठीक, जैसे हम बोले कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, या कहूं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ने आता है, दोनों बात एक ही है। अब जब बनाएगा तीन कि आना को वहां कम करे लगना, इसका तो कम होता है, यहाँ आने का मतलब है कि हम जानते हैं। ठीक, हमको अंग्रेजी बोलने आता है, यानी मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, वैसी के सेंस में ये रहता है। ठीक, तो एक हम तुमको यहाँ पे रूल देख लो, सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1 या V5 जो लगाते थे उसमें वो रहेगा, फिर हाउ टू जुड़ेगा, फिर यहाँ पे एक V1 लगेगा जो दूसरा वर्ब आएगा, एक तो जानना वाला या आना वाला के नो लिखेबे करेगा। यहाँ पे जानता हूं या आता है, इन दोनों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, KNOW, नो लिखेंगे, यहाँ कम नहीं लिखाएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा का वर्ब जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर बाकी के जो अदर वर्ड होगा उसको देंगे। क्या लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूं, यही ना है। तो देखो इसको हम अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, सिखा दे अंग्रेजी। चलो तो अंग्रेजी हम इसको सिखाते हैं। ऊपर नीचे हो गया है तो मिटर गया, तका हुआ लिखल का है ना। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो अंग्रेजी बोलने के लिए। देखो पहला बात ये है, ये अलग नियम पर, इसको छोड़ो, इसको हम बनाएंगे। यहां से देखो, हम लोग को चाय बनाने आता है, हम चाय बनाना हमको आता है या हम चाय बनाना जानते हैं, दोनों एक ही बात है। सब्जेक्ट कौन है, चाय कौन बनाने जानता है, हम लोग, तो V हो गया। बताओ V के साथ V1 लगता था कि V5, तो V1 ये है कि ये है, ये वाला, तो यहाँ पे KNOW लिख दिए, नो, और उसके बाद सीधे क्या लिखेंगे, हाउ टू, हाउ टू। अब उसके बाद एक और वर्ब होगा, कौची, चाय बनाना। अब यहाँ पे देखो मेक नहीं यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक, अलग अलग बनाना के रूप में अलग अलग होता है। ठीक, घर बनाना में बिल्ट का प्रयोग करते हैं, खाना बनाना में कुक का प्रयोग करते हैं, और चाय बनाने में भी कुक का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कैसी का प्रयोग करेंगे, प्रिपेयर। याद रखना, प्रिपेयर मतलब होता है चाय बनाना, प्रिपेयर टी का मतलब हो गया क्या चीज, चाय बनाना। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, हम लोग को चाय बनाने आता है या हम लोग चाय बनाना जानते हैं। वी नो हाउ टू प्रिपेयर टी, कहने का मतलब है हमको पता है कि चाय कैसे बनाया जाता है। बनाने आता है इसका मतलब पता नहीं कैसे बनाता है, कि पहले पानी डाले, कि दूध डाले, कि चायपत्ती डाले, कि चीनी डालें, कितना कितना डालें, ये चीज। दूसरा देखो, उन लोगों को नाच करना आता है, यानी नाचना जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों का अंग्रेजी कल बताए थे क्या होता है, दे। उसके बाद इसके साथ भी क्या लगेगा, नो हाउ टू, नाचना के अंग्रेजी
डांस। एक ये वाला देख लो, इसमें क्या है, यहाँ पे ना तो जानना है और ना तो आना है, यहाँ पे क्या दे दिया है, सीखना। तो जहां पे नो है वहां पे क्या लिखेंगे, सीखना के अंग्रेजी लिखेंगे। क्या करेंगे, मैं के क्या होता है, आई। अब यहाँ पे आता रहता कि उसको अंग्रेजी बोलने आता है, इसका मतलब क्या है, वो अंग्रेजी बोलना जानता है, तब तो नो लिखते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पे आता है और ना तो जानता है, दोनों में से कोई वर्ड नहीं है, कौन सी है, सीखता। तो सीखता का अंग्रेजी क्या होता है, तो इसके साथ लर्न हो जाएगा क्योंकि V1 लगता है, तो लर्न। और उसके बाद ये वाला पूरा बैठा दो, लर्न हाउ टू बोलना है ना अंग्रेजी, स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गया, आई लर्न हाउ टू कि मैं अंग्रेजी बनाने के लिए सीखता हूं, यानी मैं सीख रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तो ये हो गया तुमको। अब ये तीन तुम फटाक से एकदम बनाओ। कहा हाउ, इसलिए यहाँ पे हर में लग रहा है ना, ये तीनों चारों जितना ही सेंटेंस पढ़ेगा, क्योंकि अगर उसका अर्थ निकालो तो एक चीज और निकलता है। जैसे हम बोले कि माँ को खाना बनाने आता है, इसका कहने का मतलब है कि माँ को पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है। कैसे के अंग्रेजी का होता है, इसीलिए हाउ लिखा था। माँ को पता है खाना कैसे बनाया जाता है, तो लिखता ना कि मदर नोज हाउ टू, उसी चीज को ऐसे लिखल है। तो फटाक से बनाइए, माइक न गड़बड़ाए। थोड़ा जे डालना है डालो, मॉम डालेगा, मम्मी डालेगा, मदर डालेगा। ऐसे तो ग्रामर में ज्यादातर माई मदर लिखा रहता है। नयका जमाना के लेकिन कुछ आजकल के तो इतना तक हो गया कि हमने मम्मी पापा के नामों धर के बुलावे लगे। फिल्म में देख ही रहा है आजकल, अरे फिल्म में आ चुका है, जो फिल्म में है वो हमने के समाज में भी आएगा। बापू के नाम धर के बुला रहा है, दादा के नाम धर के बुला रहा है, पोता पोती, सब बिगाड़े वाला काम वह करता है। प्री वेडिंग हमने के था, बियाह से पहले गुआ बियाह रिहर्सल, बियाहों के आजकल रिहर्सल हो रहा है, फोटोशूट, ठीक ना। तो नयका जमाने में लिखो तो मोम लिखो, है तो मदर लिखेगा लेका माई मोम नोज हाउ टू कुक फूड। बना एकदम फटाके से, नो ब्रेक। चलो तो हम इसको ट्रांसलेट करें। देखो यहाँ पे माँ को खाना बनाने आता है, यानी माँ को पता है कि खाना कैसे बनाता है। पता है कि मतलब नोए होता है, बोलता है ना आपको पता है। अगर इसका अंग्रेजी आ जाए करने के लिए, आपको पता है कि अंग्रेजी, तो क्या बोलेंगे, यू नो। पता है मतलब आप जानते हैं, यही चीज कह रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, माँ के मदर, मम्मी कौची है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मदर नोज। उसके बाद हाउ टू कुक फूड, रूल पर बैठा दो। कुकरू को कौन कर रहा है, हम कुक फूड कर रहे हैं तो कुकरू को कर रहा है। वे लोग इस काम को करना जानते हैं, तो दे, हाँ दीदी, दे नो हाउ टू, काम करना के वर्क होता है, लेकिन कौन सा काम, इस काम, ठीक। तो दे नो हाउ टू, करना अलग होगा, इस काम ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे करना के अंग्रेजी देना होगा तुमको, ये क्रिया है। इस काम अलग तुमको ऑब्जेक्ट में या अदर वर्ड में जो में रखना है रखो। तो करना के क्या होता है, डू होता है, और इस काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस वर्क। यानी इसकी अंग्रेजी बनाएगा तो क्या बनेगा, दे नो हाउ टू डू दिस वर्क। लड़का में तनी मुनी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ ले वाला खोजा, राइटिंग सुधर जाता, कुछ नहीं होता तो राइटिंग तो सुधरिए जाता। बच्चे से आए सेंट जोसेफ में 1 साल जाते थे सीबीएसई, तो सीबीएसई बोर्ड थोड़े है, प्राइवेट स्कूल था खाली के। हाँ पापा कहते कि तनी पार्क माउंटेन में भेज दे, हमारा सब लेकिन गांव के वहीं जा रहा है, कहेंगे ना तो तू बढ़िया से पढ़ लेगा। तो 1 साल के, हाँ 7 थे 8 रहे थे, 2 साल हिंदी में पढ़ते थे, सब भारतीय भवन की किताब पढ़ते थे, और का था खाली कि प्राइवेट स्कूल है, जे आ रहा है वही सही है। तो कोना में कहीं मिल जाते बैठल हम ऐसी ही बैल बुद्धि जैसन।
बच्चे साइकिल चलाना जानते हैं, तो बच्चे के अंग्रेजी चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो नो लेंगे। नो हाउ टू। अब यहाँ पे साइकिल चलाना कल बताए थे, क्या लिखते हैं? राइड लिखते हैं, यहाँ पे ड्राइव नहीं लिखेंगे। तो राइड। साइकिल का अंग्रेजी बी साइकिल भी लिख सकता है, खाली साइकिल भी लिख सकता है। अगर ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि BIBYBE, तो खाली CYCLE लिख देना, हो जाएगा। समझ गया? वो भी साइकिल के स्पेलिंग है। हो गया? आगे बढ़ाएं, चलिए आगे देखिए, जल्दी जल्दी। नंदिनी छापो एकदम, बढ़ाओ स्पीड। हाँ भाई, सबको तो ये तो मेन है, हाई थोड़े मेन है, मेन ये है, तुमको यही उतारना है। ये भुला जाओ, इतना तुमको तो होना ही चाहिए आपके कॉपी में नोट। ये अगर यही नहीं है तो इसका कोई मतलब है? जिसको ये याद है वो इसको तो बना ही लेगा। हम जो लिखे वही एक जमा में आएगा कि नियमवा ही लगेगा, सेंटेंसवा तो बदलेगा। तो नियम आप याद रखिए, पहचान याद रखिए कि कैसे हम इसको पहचानते हैं, क्या इसका नियम होता है। ठीक, बाकी ई वाला का आज हम ग्रुप में तुमको डाल देंगे। ठीक, वहां से ये लिख लेना। ये लिखना अफर्मेटिव के रूल, फिर निगेटिव के एक दो सेंटेंस लिखना हो, आप पूरा छापना है तो पूरा छापो। आगे देखो, अब निगेटिव पे आ जाओ। निगेटिव में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस बी वन प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, यही ना था? यहाँ भी देखो वही चीज है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। जानने के लिए फिर नो हाउ टू आ गया, और बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनावल जाए। देखो यहाँ पे, तुम लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं जानते हो। कौन नहीं बच्चों को पढ़ाना जान रहा है? तो तुम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यू के साथ क्या लिखते हैं? डू, फिर अगले हो गया नॉट, उसके बाद नो हाउ टू, तो एकदम एक के बाद लिख दो रूल के अनुसार। कोई दिक्कत है? जैसे यहां तक, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद भर्ब ढूंढो। भर्ब कौन सी है? अरे यहाँ पढ़ना लिखा गया है, पढ़ाना होगा, यहाँ पे पढ़ाना होगा। ठीक, तुम लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं जानते हो, तो यहाँ पे पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होगा? टीच। किसको? चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भाई? आगे बताई, आगे देखो, दिक्कत भाई आधे लिखल है चिल्ड्रेन, सही लिखे ना? स्पेलिंग है, देखी तरह ना स्पेलिंग हो, मिस्टेक होता। आगे देखो, उसे मछली तलना नहीं आता है। नहीं आता है मतलब नहीं जानता है। उसे कौन है? लड़की की लड़का, पता नहीं चल रहा है। ता यहाँ उसके लिए नहीं है, लड़की भी रहेगा तो वही होगा। यहाँ पे मछली तालने के लिए ताया है। सेंटेंस अगर हिंदी में पढ़ेगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द भी चुना जाता है, शब्दों के अनुसार मिलता है। यहाँ उसे के लिए ता नहीं आया है, मछली तालने के लिए ताया है। तो उसे मछली तालने नहीं आता है, लड़का की लड़की नहीं पता, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं। तूने अपन को ये लिखो, ही या सी डज, तो लिखो दोनों। बनाना जहां मत लिखना, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। सी डज नॉट नो हाउ टू, एकदम रूल पे ऊपर का बैठाते जाओ। हाउ टू, आप तालना के फ्राई, और मछली के फिश दे दो पूर्ण विराम। अब आगे आप लोग 3-4 बनाइए तो फटाक सुकून, तब बाकी हम बना देंगे। हाँ, 3 गो 4 गो 5 गो सब बन रहा है, बनाओ ना हो, लिखाएंगे ढेर। 5-5 गो लिखना चाहिए था, हमको लगा कि 2-4 गो होगा, ये लगता है 10-15 गो खाली यहाँ से आए। तो वो तो सब हम ट्रांसलेट करते जाएंगे, तो नहीं अपन ग्रुप में डाल देंगे, उतार लेना कॉपी पर, और उसका रिवीजन करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को सेम टू सेम दे देता है। सब मंथली टेस्ट में पता चल जाएगा कि कौन कौन पढ़ावल में से आ रहा है। अब भूल जाएगा तो हम क्या करें? कल के जो SST के एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव देख के तो मजा आ गया एकदम। उसमें से सब पढ़ाए हुए थे, सवाल सब नया नया था। हाँ 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 हाँ, आज देखो वो क्वेश्चन हम तुमने के लिख के नहीं दिए होंगे, सब्जेक्टिव में बता रहे हैं, दिया था। हम बोल दिए हैं कि सब कुछ मास्टर ने लिखाएगा। कल एग्जाम में आया हुआ था जेलवरीन का, शायद ऐसी क्वेश्चन था, जेलवरीन का गठन क्यों किया गया? हाँ, तो व्यापारी द्वारा किया गया ना, क्यों किया गया
ये सवाल आया हुआ है। अब अगर तुमको उसमें याद है तो पहले तो लिख दो कि जलवेरिन का गठन जर्मनी के व्यापारियों द्वारा प्रसा के नेतृत्व में किया गया। उसका स्थापना क्यों किया गया था? जो कर ये सब ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ, ये सब बताए हुए हैं, तुमको वीडियो में भी बताया हुआ है। अब वो सब चीज आपको नोट करना पड़ेगा। सब कुछ हम तो टेस्ट में ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सब करें, लेकिन कितना भी करेंगे तो कुछ न कुछ तो छूटेगा। इसलिए कहते हैं किताब पढ़ो। इस बार सवाल दे दिया था कि रॉलेट एक्ट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। पूरा रॉलेट एक्ट पढ़ ले, खाली थोड़ा सा उस पर ध्यान लगा देवे, समझ में आ जाएगा प्रतिक्रिया क्या थी। ठीक, रॉलेट एक्ट लोग माना कर रहा था। अब उसका पूरा एक कहानी है कि रॉलेट एक्ट, पहले लिख दो रॉलेट एक्ट क्या था, उस पर लोगों ने उसका विरोध क्यों किया। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इतना बात लिख दो, हो गया। 2 नंबर वाला में भीख मांग बे, बेग, बीजी, बीईजी, बेगर माने भिखमंगा होता है, भीख मांगने वाला। समझ गया? तो क्वेश्चन हार्ड भी था सब्जेक्टिव में, लेकिन अगर किताब पढ़ ले रहा था तो वो एकदम इजी था। भूगोल में थोड़ा हार्ड दिखा, तो भूगोल में तुम लोग को भी बता रहे हैं, जितना कहेंगे उतने पढ़ना, एक्स्ट्रा भूगोल मत पढ़ना। भूगोल बहुत मोटा किताब है। ये 3 किताब अलग है, भूगोल अकेले अलग है। उसमें जितना हम बोलेंगे उतने, बाकी दोनों से कवर करेंगे। ठीक, 3 गो आओ बचल है, नौका से कवर कर लेंगे उसको। हम ट्रांसलेट करें, मेन तो हिंदी इंग्लिश दोनों ने उतार रहा है। ट्रांसलेट करे लगी पूरा उतार जाए, 2 गो के उतारो, बाकी के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। बने ना? देखो लेकर घरे जाए कितना बेचैनी है, वही करता है घरे जाए लगी ना। हो आज माइक देखित रहना है, चुट्टा धोखा दे देता है। चलिए हम एक ट्रांसलेट कर रहे हैं। करें करें मैया, करी बुआ लोग ट्रांसलेशन शुरू। आइयो ना, तू जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चुप रहो, कोई बात नहीं बोले, झूठा कहीं के। हमने के प्रधानमंत्री के झूठ बोले नहीं करता, झूठ कैसे बोल देंगे? तूने के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया नहीं दिया है, बोलेगा झूठ? तूने के फ्री में 5-5 किलो राशन नहीं मिल रहा है, बोलेगा झूठ है? कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं। अमेरिका के साथ हमने के दोस्ती नहीं चल रहा है। अभी ट्रंप उनका कुर्सी हटा कर नहीं बैठा है कि बैठिए इस पर, आप पीछे से खड़ा थे, नहीं देखा है न्यूज में? मोदी इज यूनिवर्सल लीडर। यूनिवर्सल मतलब समझता है? पूरे ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट नेता हैं। इधर देखो, यहाँ देखो, पॉलिटिक्स में घुस रहा है। रमेश को भीख मांगने नहीं आता है, तो रमेश डज नॉट नो हाउ टू बेग। भीख मांगना के बेग बन गया। उन लोगों को दरवाजा बंद करने नहीं आता है। दे डू नॉट नो हाउ टू, दरवाजा बंद करना की अंग्रेजी क्लोज द डोर। फिर देखो, मेरे भाई को सब्जी खरीदने नहीं आता है, तब मेरा भाई यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। भाई कै गो है? माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू, खरीदना के बाई। अब वेजिटेबल के स्पेलिंग देखना तो हो, हम उतने पढ़ ले हो, यही होता है। आए, वह बेंच पर बैठना नहीं जानता है। कौन? शुभम। शुभम को बेंच पर बैठने नहीं आता है। ही डज नॉट नो हाउ टू सिट
देखो इसका क्या बनेगा, वह बेंच पर बैठना नहीं जानता है। एक है बैठना, एक जानता है, तो नो हाउ टू लगेगा करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन था वह, तो वह लिख दिया, वह के साथ डज नॉट हो गया। उसके बाद नो हाउ टू पूरा रूल से आ गया। उसके बाद दूसरा वर्ब कुछ है बैठना, तो बैठना के सीट लिख दिए कहाँ, तब बेंच पर, तब बेंच पर के ऑन द बेंच हो गया। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए अब आगे देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने नहीं आता है। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब मोदी जी कहे हुए प्रधानमंत्री एगो, तो डज नॉट, देख रहा है मोदी जी के जलवा कहां तक जाएंगे, कह रहे हमारा 2 लाइन चाहो, एक लाइन में हम न बनबो, 2 लाइन दे। डज नॉट नो हाउ टू, झूठ बोलना के टेल अ लाई, दिल की बात सुनो। हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद बनाना नहीं सीखते हैं। देखो सीखना वाला आ गया तो क्या लिखेंगे, वी डू नॉट नो, फिर हाउ टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, नहीं कौची है, अंग्रेजी में अनुवाद बनाना। हाँ रुक जा, मिनिस्टर का गलती लिखा, आर छूट गया है, आर हो गया इसमें, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। रुक जाओ चुप रहो। कौची है, डू डज नॉट नो हाउ टू लर्न, वी डू नॉट नो हाउ टू लर्न इंग्लिश, अनुवाद बनाना है अंग्रेजी में, लर्न वी डू नॉट नो, नहीं गलती हो रहा है कुछ, रुक जाओ तो कर है ना। जब इसमें जानना है ये नहीं है तो हम नो लिखे कहां से, कह कुछ गलती कर रहे हैं, लर्न नहीं यहाँ होगा, लर्न के जगह हम नो लिख दिए। वी डू नॉट लर्न, अगर आता या रहता जानना तब ना उसको लिखते। वी डू नॉट लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वी डू नॉट लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद बनाना नहीं सीखते हैं। अगर यहाँ आता या जानता रहता तो यहाँ पे नो लिखते, कौन कहीं कुछ खा रहा है। ठीक, आगे बढ़ाया जाए, बढ़ जाए दीदी भैया लोग, ला बाकी जो नोट करना है वो आज टाइम होगा, बिना पूरा पहले हम छोड़े वाला है। सब ऐसा समझ गया, ऑर्डिनरी आदमी समझ गया है। देखो इंट्रोगेटिव, डू डज सब रूल लिखा हुआ है, बनाइए। सबसे पहले मेरी माँ है, क्या होगा, मम्मी है गो, तो डज, अब मेरी माँ है तो माई मदर, तनी 9th क्लास में कहो तो कि बुआ तनी शांति रखो, डज माई मदर नहीं है तो नॉट लगेगा, नॉट WH लागू पढ़ ली, हाँ एकदम बनाइएगा। 3 स्टेशन आगे चले थे हम, गांधी और लट्टू पहुंच गए सचिवालय। डज माई मदर नॉट नो हाउ टू, धोना के वाश, क्या धोना है, क्लोथ। ठीक, हम जो लिखेंगे वही सही है। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं? फिर देखो पढ़ना, चलो पढ़ना के यहाँ कर लेंगे। ठीक, ऐसे हम पढ़ाना लिख रहे थे लेकिन पढ़ना लिखायल है, टाइपिंगवा करो ना तो ले लेता है ऊपर ही हो, कोई बात ना, पढ़ने लिख लेंगे। डज द टीचर, डज द टीचर नॉट नो,
नॉट नो। क्या शिक्षक नहीं जानते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है? हाउ टू, पढ़ना गया तो रीड लिख दिए और उसके बाद इंग्लिश लिख दिए, हो गई। आगे देखो, कहाँ छोड़ा ले, झूठ बोलता है सब है मास्टर पे इल्जाम। अभी सुनिए, हम इल्जाम बोले हैं, इल्जाम ना बोले हैं, हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों लग रहा है। हाँ, इल्जाम मत लगाओ, बना दो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो दम। तुनी के बैच के क्या नाम है? तुनी के पता है? बैच का नाम रखा गया है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तुनी के बैच के नाम हम रखे हैं वानर सेना बैच 2026। ये हमनी के बैच है। बैच के हमर हर साल बैच के ही नाम रहेगा, वानर सेना बैच। अब इसका मतलब समझो, हम वानर सेना क्यों रखें? तो हम तो बानर ना, हम राम ना रहेंगे रे तीन बानर है। शांति शांति, बानर के पीछे के तर्क समझो। सीता अभी कहीं कोई रावण हर के ले गया है, आएगी आएगी कहीं ना कहीं तो होइबे करेगी। देखो यहाँ पे बानर सेना का मतलब समझो, हम इसको लिए अपने रामायण से, और इसके ये नाम रखने के पीछे मेरा तर्क ये है कि जिस तरह से राम के वानर सेना पत्थर जोड़ जोड़ के एकदम लंका करके पुल बना दिया था राम सेतु सीता को लाने के लिए, हमने भी पत्थर के जगह एक क्वेश्चन को जोड़ जोड़ बिहार बोर्ड में फाड़ कर रख देंगे। तो ये है हमारे बानर सेना। और इनमें कुछ बानर जो है कम कोढ़ी बानर है, और कुछ बानर जो है ना वो असल में बानर है हनुमान जी जैसा। तो पूरा वानर सेना लगा रहेंगे। हमने के हर साल के बैच के यही नाम रहेगा, वानर सेना बैच, समझ गया? फिर 2027 में आएगा वानर सेना बैच 2027। सब वानर है, ऐसे देखे में तो वानरे लगी थे सब। ये क्लियर हो गया? बैच के नाम याद रहेगा ना जी? और तो तुनी कम लंबा है, तुनी के हाल हनुमान जी वाला है। सब अपन शक्ति भुलायल है कि हमारा पावर का है। जो दिन पता चल जाए कि हमारी पावर है ना, तो जैसे हनुमान जी पूरा समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, तुनी बिहार बोर्ड के फाड़े एकदम टॉप पर पहुंच जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि हनुमान जी जैसा तुनी सब अपन पावरे भुलायल है। अब हमारी ड्यूटी है कि पावर तुनी के याद दिलाएं। अब जिसको याद आ गया वो समुद्र फाड़ के निकल जाएगा, जिसको नहीं याद आया बीचे समुद्र में डूब जाएगा। ठीक ना? तो वानर सेना तैयार है? हाँ। सोच रहे थे कि का नाम रखे, अचानक दिमाग में कि वानर सेना थे। ऐसे सब क्लास में तो बानरे जैसा रहता है, रहता था सब बानरे जैसा है। चलो आगे देखो, बनाते हैं। क्या घोड़ा घास चरना जानता है? ये वो घोड़ा है, डज द, अब शांति बैठो यहाँ देखो, डज द हॉर्स नो, क्योंकि नहीं नहीं आया है तो नॉट। अब शांति भाई, हो गई मस्ती। नॉट नहीं था, नहीं दिए क्योंकि वाक्य में नहीं नहीं आया है। आगे बढ़ गए तो नो हाउ टू है, पूरा लिख दिए नो हाउ टू। ठीक, और उसका बाद कौन होगा? घास चरना। तो घास चरना क्या होता है? ग्रेज ग्रास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज द हॉर्स नो हाउ टू ग्रेज ग्रास? क्या घोड़ा घास चरना जानता है? क्या सीता को गाना गाने नहीं आता है? डज सीता नोट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। समझ गया? क्या उन लोगों को, आराम से निकलिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, क्या उन लोगों को गाड़ी चलाने आता है? तो उन लोगों के लिए दे होता है, तो डू दे नो हाउ टू
गाड़ी चलाना के पूरा अंग्रेजी बताएं, ड्राइव ए कार, क्वेश्चन मार्क। हो गया। क्या आप लोग तैरना नहीं जानते हैं? डू यू नोट नो हाउ टू स्विम? उसके बाद है, क्या आर्यन के दोस्त को गाली देने आता है? अब यहाँ पे दो चीज लिख सकता है, एक लिख सकता है द फ्रेंड्स ऑफ आर्यन, और दूसरा लिखेंगे आर्यन फ्रेंड। हम दोनों को बना रहे हैं। पहले देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्यंस दोस्त एक है कि ढेर मानी फ्रेंड्स। रुक जाओ, अरे क्या गलती हो गया, पहले डू डज न लगाएंगे। देखो, जब ऐसा सेंटेंस आ जाए ना, तो यहाँ पे देखो, एक है आर्यन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और एक है तुमका आर्यन के दोस्त, और दोस्त कितना है? ढेर माने, ये थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। अब बताओ सब्जेक्ट कौन है? आर्यन है कि आर्यन के दोस्त है? किसको गाली देने नहीं आता है? आर्यन को कि आर्यन के दोस्त को? तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? दोस्त। आर्यन नहीं, दोस्त काम करेगा, क्योंकि आर्यन के आता है ना, आता है ना पता, लेकिन वो दोस्त के नहीं आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दोस्त। ठीक, देने आता है, तो इसके दोस्त को आता है, आर्यन का आता है, नहीं आता है। देने आता है कि नहीं आता है, पूरा काम कौन कर रहा है? दोस्त। सब्जेक्ट कौन हुआ? दोस्त। इसलिए जो डू डज लेंगे ना, वो इसके अनुसार नहीं लेंगे, इसके अनुसार लेंगे कि ये सिंगुलर नंबर में कि प्लुरल नंबर में है। तब बताओ, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या है? थर्ड पर्सन प्लुरल, तो क्या लेंगे? डू लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डू आर्यंस फ्रेंड, आर्यंस अरे यार जल्दी जल्दी लिखाओ ना, फ्रेंड्स। हो गया। डू आर्यन फ्रेंड्स नो हाउ टू अब्यूज? या इसको ऐसे बना सकता है, ऑफ लापा। क्या लिखेंगे? यहां पे तुमको लिखाएगा द फ्रेंड्स ऑफ आर्यन, लिखा गया। अब यहाँ पे जो डू डज लगाना था, चूंकि ये इंट्रोगेटिव में, तो डू डज कहां लगेगा? आगे हम जगह छुड़े हुए हैं, नहीं रहता था कहां लिखा था? यहाँ। अब ये आता है रिक्त स्थान में, ध्यान देना, यहां पर दे देता है डॉट डॉट, ठीक। और ऑप्शन में दे देगा, बताओ डू भराएगा कि डज भराएगा? तो तुम सीधे देखेगा यहाँ कि आर्यन है तो डज न होगा, लेकिन यहाँ पे आर्यन के अनुसार नहीं भराएगा, किसके अनुसार भराएगा? इसके अनुसार। और यहाँ पे क्या चीज है? प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? डू भराएगा, ठीक। आर्यन के अनुसार न डू भराता, लेकिन यहाँ काम आर्यन कर रहा है। कौन कर रहा है? उसका दोस्त। तो भले यहाँ पे ऐसे करके लग रहा है कि आर्यन के बगल में डज होता है, लेकिन भराएगा किसके अनुसार? इसके अनुसार, ठीक। तो यहाँ भी तो अभी हमको नहीं भरना है, अफर्मेटिव रहता है या नेगेटिव रहता तब होता, अभी इंट्रोगेटिव है, तो वही टू कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे डू द फ्रेंड्स ऑफ आर्यन, ओकरा बाद नो जो है सेम टू सेम उतार दो, जरूरी नहीं है। वही चीजवा को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब आएगा तुमने के ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देके कि सही चुनिए, तब बनाने आएगा तब बना के सही टिक कर लो। हो गया। डब्ल्यूएच पे चले। डब्ल्यूएच में 2-4 गो है, क्योंकि में ज्यादा बनता नहीं है, बस इतने बनता है डब्ल्यूएच में, क्यूए से ज्यादा, और कोई पर बनवे नहीं करता है। देखो, वही खाली डू डज का क्या करना है? डब्ल्यूएच जोड़ देना है। पहले क्या है? क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, ठीक। आप है तो आपके साथ क्या लेते थे? डू, फिर यू, नहीं है, नहीं तो आगे बढ़ो, कौची है? नो हाउ टू। अब V1 चाहिए, V1 कौची है? खेलना, प्ले क्रिकेट, ठीक। वाई डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट खेलना क्यों जानते हैं? इसमें देखो, सीता को पत्र लिखना क्यों नहीं आता है? तो वाई डज सीता नोट, क्योंकि नहीं आया है, नो हाउ टू
पत्र लिखना के क्वेश्चन मार्क हो गया, जो आप लोग बना दीजिए। और उसके बाद जितना भी पूछा गया हम सब बनाते जाते हैं, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से उतार लीजिएगा। इसको हम सेव भी करके रख देंगे। जिसको मोबाइल की व्यवस्था नहीं है तो कल सुबह आके पहले आ रहेगा तो आना, तो संडे को टेस्ट से पहले आ करके अपना उतार ले गए हैं, सेव करके रखा रहेगा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से पढ़ना है। और सबका फेयर बनाओ, फेयर कॉपी, ग्रामर के अलग, क्योंकि ये सब दिन काम करेगा तुमको। तो किताब वाला के अलग अपना रखो, ग्रामर के अलग रखो। हमारे इंटर वाला अभी तक है, पास किला हो गया हमको 6-7 साल। हाँ, इंटर के एग्जाम देला हो गया, 2015-17 पढ़े थे। माइक चल रही है हो, कल है दगाबाजी की है, एकदम धोखा दे दी है। मैं छोड़ के गई नहीं थी, कनेक्शन तोड़ ली थी। बानर सेना बैच के सब हमारे बेइज्जती करे, यही बैचे है। कहीं पूछे कहीं हम वानर सेना बैच में पढ़ाए, एनजीआर में वानरे सेना रहबे करेगा। ठीक, लइकवन बैच के नाम से थोड़े पढ़े जाता है, लइकवन पढ़ाई या रिजल्ट से पढ़े जाता है। अगर हम पढ़ाएंगे बढ़िया तो रिजल्ट देगा बढ़िया, तो लइकन आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए आप लोग शांति से बैठिए, कोई कल्ले नहीं, कल्ले मेरा क्लास है। अरे कितना हो रहा है? 9:30 से पहले तुनी को छोड़ देंगे, ये 2 को खाली बनाओ। हम ये कौन बनाएगा? जो पूछलकन है ये आप लोगों को नहीं बनाना है, हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं कि देखो कैसे होगा। ठीक ना? आप लोग उधर क्लास में बैठिए तो शांति से, हल्ला करके वीडियो के क्वालिटी खराब कर देते हैं आप लोग। ऐसी कोई देखे वाला ना है। जाए थूक रे, आले भैंसी चरावे। हाँ, पीछे करें कि आगे करें? हाँ रुक जाओ, पहले ये ट्रांसलेट कर देते हैं, उसके बाद सब हम ट्रांसलेट करेंगे, आपको ग्रुप में डाल देंगे, उतार लीजिएगा। और नहीं तो एक दिन आकर के यहाँ सेव कर देंगे, यहाँ उतार लीजिएगा। देखिए, उन लोगों को किताब पढ़ना कैसे नहीं आता है, तो यहाँ पे देखो मजा आएगा। पहले तो यहाँ हाँ हुआ किसके लिए? कैसे के लिए। उसके बाद उन लोग है तो यहाँ पे क्या होगा? डू, फिर सब्जेक्ट हो गया दे, नहीं भी है वाक्य में तो नॉट हो गया। अब फिर एक वाव यहाँ पे आएगा तुमको हाउ। ये हाउ कौन लाया? इस रूल वाले में क्या आया? हाउ डू दे नॉट नो हाउ टू रीड बुक। मजा आया हाउ हाउ करे में? अब देखो, विलियम जॉन हिंदी बोलना क्यों नहीं जानता है, तो यहाँ पे व्हाई डज, विलियम कॉपर तो याद आ रहा है, कोई बात ना। विलियम कॉपर के कौन सा कविता पढ़ा है? हाँ, तो कौन सा कविता के नाम ना बताओ। हाँ, गॉड मेड द कंट्री, यही था रे। हाँ, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। साफ से बोल। वाई डज विलियम जॉन नॉट, चलते 1 नंबर तो क्लियर कर लिया। हाउ टू, हिंदी बोलना के स्पीक, हाँ तो हिंदी हमने के तैबे कर है, अंग्रेजी के कोई नाम ना के चाहिए। हाँ, तुमको हिंदी नहीं आती है, हो गया। अब देखो, अब जितना भी है ज्यादा नहीं, 10-15 का है, हमको खूब बनाने में लगेगा तो 10 मिनट का टाइम लगेगा। हम ट्रांसलेट करते जाए। पहला का है मैं तैरना जानता हूं, कौन नियम पर बनेगा? आई नो हाउ टू स्विम। सब ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां से उतार लीजिएगा। बताया गया है कौन कब सवाल पूछा गया है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। पहले है देखो, ये सब्जेक्ट नहीं है, सोचो रहने का काम कौन कर रहा है? सभी लोग। ठीक, तो सभी लोग के यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग, ये पूरा क्यों चीज है? ये पूरा है तुमको सब्जेक्ट। तो सभी धर्मों के लोग का बनेगा द पीपुल। पीपुल मतलब समझता है, एक से अधिक लोग होता है। पीपुल का सिंगुलर फॉर्म पर्सन होता है, पर्सन पीपुल। पीपुल में एस लगा के प्लूरल मत बनाने लगी हो, ये पहले ही से प्लूरल है। इसका सिंगुलर का होता है
पर्सन सिंगुलर प्लूरल में पढ़ना है, वहां देखेंगे। द पीपुल ऑफ, सभी धर्मों का मतलब क्या हो गया? ऑल। धर्म के, रिलीजन, धर्म एक से अधिक है तो एस लगा दिए। अब इस वाले में तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डू डज V1 V5 के, इधर से लेगा ये भी प्लूरल, इधर से लेगा ये भी प्लूरल, लेकिन हम किसके अनुसार देंगे? इसके अनुसार। तो यहाँ पे रहना के क्या होता है? लिव, V1 लेगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, और उसके बाद यहाँ के अंग्रेजी हियर हो गया। आगे देखो, मैं अपना काम आप ही करता हूं, है? हाँ बोलो, क्या हो जाएगा? आई, काम करना के, यहाँ पे अपना काम भी आयल है, यहाँ करना भी आयल है, तो ये होगा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के रूप में तुम इसको रखो, ठीक। तो आई डू, अपना काम के, माई वर्क, खुद ही, चाहे आप ही होता है कि हम खुद ही करते हैं, तो उसका अंग्रेजी मी नहीं माई सेल्फ लिखाता है, ठीक। वह तैरना जानती है, तो बनाइए ले, सी होगा, जानती है ना, सी नोज, नोज हाउ टू स्विम, सही बनाए ना, सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है, ठीक है। तुम स्कूल कब जाते हो? WH क्या गया 10:30 में, when do you go to school, ये सब पूछल सवाल है। मैं दौड़ना जानती हूं, I know how to, हो गया यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, अभी खत्म ना हुआ है, शांति बैठे रहना था, 10 बजा देंगे, चुप, क्वाइट कीप, आज स्कूल मत जाओ। ई वाला देखो है तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH पर, लेकिन एकरा में सब्जेक्ट नहीं है सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ ही रहा है। तो इसमें रूल वाला याद है ना कि WH या हाउ प्लस सब्जेक्ट, यदि डू डज सब्जेक्ट, रूल याद है ना? लिखेंगे नहीं, लिख ही देते हैं। हाउ था, डू या डज था, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओकरा बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो कौन के अंग्रेजी का हो गया? हु, ठीक, कौन के अंग्रेजी हु हो गया। सब्जेक्ट हमने का पते नहीं है, उसी के बारे में तो पूछ रहा है कि कौन नहीं जानता है, तो कहेंगे कि राम नहीं जानता है, तो राम का बन जाता सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट पते नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमको पता नहीं है कि डू है कि डज है। सब्जेक्ट रहता तो ना डू डज चुनते, तो डज सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या चीज है? नॉट, तो नॉट लिख दिए। हु डज नॉट नो, किसको? तो सुभाष, शांति बैठो, तुरंत हम खत्म कर दे रहे हैं, हो गया। अब आगे देखो, वह गाना, नो में कहां से आ गया? अरे रुको, हु डज नॉट नो, अरे यार भरवे छूट गया। हल्ला करेगा तो ये होगा, शांति से बैठो, हम सब बना देते हैं। देख रहा है कौन है? शांति बैठ के देखो, 10 मिनट के टाइम मांगे, अभी 5 मिनट हुए क्या? रुको, वह गाना गाना जानती है, माने हम हंसेला कही थी कि चुपचाप यहाँ देखे, सी नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। एक दिन में खत्म करेगा सिलेबस की यह में अटकर रहेगा। क्या तुम कविता लिखना जानते हो? डू यू नो हाउ टू। अब देखो यहाँ पे लिखना का राइट नहीं करेंगे, यहाँ कविता लिखना का कंपोज होता है, क्योंकि कविता कंपोज किया जाता है, लिखा नहीं जाता है, उसमें राइमिंग बैठाया जाता है। तो यहाँ पे उसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कंपोज अ पोएम। हाँ बोलो बुआ। व्यक्त करना नहीं, रचना करना होता है। कविता के जब हम रचना करते हैं ना, तो वहां पे कंपोज लिखते हैं। न याद आया तो राइट लिख के निकल जाएगा, ऐसे तो तुमको चुनने के लिए मिलेगा, बनाने के लिए आएगा तब गलत होगा। चुनने वाले में तो पहले ही कंपोज दे लेता। हम यहाँ काहेला बता रहे हैं, थोड़ा गलती करेला।
यहाँ देखो, मैं अपने मित्र के साथ सुबह में टहलता हूं। आई वॉक इन द मॉर्निंग विद, के साथ के लिए अंग्रेजी विद माई फ्रेंड। फ्रेंड है, एक के वो है, क्वेश्चन मार्क है। बिहार के बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट है बिहार के बच्चे, तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन ऑफ बिहार। ठीक, उसके बाद जाते हैं तो जाना का क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि प्लूरल है तो क्या लेंगे? गो। चिल्ड्रन मैंने ढेर मैंने हो गया। गो टू स्कूल जा रहा है ना, टू स्कूल, खाली साइकिल नहीं, साइकिल के द्वारा जा रहा है, तो द्वारा के लिए वॉइस में पढ़ेंगे बाई। हो गया। वह नृत्य करना नहीं जानती है। सी डज नोट नो हाउ टू डांस। कुछ है ये सब में, ये सब ना बना देगा, जान है पहले ही से सब आईसीयू में है, जानती है तो हाउ वाला अपना बनेगा। आगे देखो, चुप चानी खाली देखे जो ना, हम जितना टाइम मान लिए, अरे ऐसे भी क्लास चलता है तो लगभग 9:30 हो जाता है ना, हुआ है अभी 10 मिनट है। चुप, अब ले हम बना लेते, बोलेगी टाइम बर्बाद होगा। चुप, एकदम चुप रहो। क्या तुम सुबह में टहलते हो? डू ए रोशन। अगर क्लास में हल्ला किया तो हम टाइम बढ़ा देंगे। एकदम चुप चानी, खाली बोर्ड पर आवाज खाली हमारा निकलना चाहिए। डू यू वॉक? कब? सुबह में। इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग? तुम्हारे पिताजी कब सोते हैं? When does your father sleep? आगे देखो, क्या तुम चित्रकारी जानते हो? Do you know how to? चित्रकारी के यहाँ पे पेंट लिख लो। ठीक। संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है। कौन दे रहा है मानसिक शांति? संगीत। म्यूजिक गिव्स, देना के गिव्स है। अम्मान रुक जाओ, शांति के मेंटल, फिर बीच में बोल रहा है सब है, हम दिखा रहे हैं ना सब, जहां डाउट होगा पूछना। देखो, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है। देता है, देती है, काची पे आ गया तुमको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव बोला। कौन शांति दे रहा है? म्यूजिक का सब्जेक्ट हो गया। म्यूजिक कौन सी है? सिंगुलर में आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो देना के अंग्रेजी है क्या लिखेंगे? गिफ्ट कर दिए, V5 लगा लिए। क्या देता है भाई? मानसिक शांति। तो मानसिक शांति का अंग्रेजी क्या होगा? मेंटल पीस। मेंटल मतलब मानसिक, पीस मतलब शांति। किसको दे रहा है? मनुष्य को। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? मनुष्य को एगो की तो बात हो नहीं रहा है, पूरे मानव जाति के बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम? मेन लिख दिए। समझ गए? क्या आप बड़ों को आदर करते हैं? तनी मुनी वो तो दिखते हैं। डू यू रिस्पेक्ट एल्डर्स? वही हिसाब से तो हमारा लगे कि हम तो इनसे छोटा ही है ना। पोलोथीन घुलता नहीं है, बताओ तो आ जाएगा एग्जाम में तो मुंह फाड़ लगे, घुलना के कुछ ही हुआ है। देखो यहाँ क्या होता है, पोलोथीन का लिखो द पोलिथीन। आप पोलिथीन एगो पोलिथीन है ना, डज नॉट। घुलना के यहाँ पोलिथीन घुलना के याद रखना, सब घुलना के नहीं, पोलिथीन घुलना के। डिसॉल्व मतलब ये खराब नहीं होता है। ये कहा कि तो तर्क एगो पढ़ना तो नहीं के कविता पोलिथीन बैग। ठीक, वहां देखेंगे काहे डिसॉल्व ना होता है। फिर उठी थे, फिर बढ़ा दें टाइम। अभी हुआ है बेटो, बस ये आखिरी है। अच्छा, ये ऐसा ना लगे कि हल्ला तो नहीं ज्यादा हो रहा है।
उठा के पटक देंगे, सीधा हो जाएगा। बस इतने हैं। जो इंतजार कर रहे हैं इंतजार कीजिए, दोस्ती नहीं भाई है। फिर अरे वीडियो खराब हो जाएगा, खाली तुनी की आवाज आएगा, भाकू 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 भाकू। शांति से बैठेगा, तुरंत हो जाएगा। हमको कितना टाइम लगेगा बनाने में। उसकी आंखें आधी बात कह देती है। देखो तो कितना रोमांटिक एकदम सेंटेंस आया है। पहले सेंटेंस पर ध्यान दे रहे पागल। उसकी आंखें, अब किसकी आंखें पता नहीं, लेकिन आधी बात कर, आधा छुपा लेता है, वही दिक्कत हो जाता है। अब एक अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या कहेगा? हर ए लड़का हर, अरे आइज देख पीछे भाग रहा है, सट के रह। हर आइज, अब आइज मतलब एक से ज्यादा आंख हो गया, सब्जेक्ट यही था, तो हम क्या लिखेंगे? कहना बताना सब एक होता है। टेल, हर आइज टेल, आधी बातें कह देती है हो, तो आधी के हाफ हो गया। बात के लिए द मैटर लिख लो। तुरंते बानर से नाम सीधा कर दें। शांति से बैठो ना था। फेंक के मारेंगे सीधे, कहाँ लगेगा केकरा लगेगा हमारा न पता है। ऐसी शांति रखो। व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है, तो व्यायाम के अंग्रेजी क्या होता है? एक्सरसाइज। यहाँ पे बनाना के ले लो तुम मैक्स, हाँ, द बॉडी ठीक। एक्सरसाइज मेक्स द बॉडी हेल्दी होगा हो। हाँ तो स्वस्थ बनाना है ना होता है। अरे हेल्थ या हेल्दी होगा, चलो ना। राजू राम से अच्छा लिखता है, तो राजू लिख रहा है ना पहले। राजू राइट्स, अब अच्छा के लिए यहां लिख लो बेटर, ये पढ़ेंगे अलग ग्रामर में। बेटर देन किससे? राम से। समझ गए? बाकी हमरा का पता, हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं तनी मुनी। वी गो टू स्कूल कहिया? डेली लिखो, अनाता कौन चे करी थे। चल गए 10वां में पढ़ाई चाहे एनसी क्लास होला। कहतन की तनी सुन ज्यादा नंबर आ जाए मीडिया है ना, हम यूपीएससी करेंगे, आईएएस बनेंगे। आईएएस बने वाला कोई लक्षण है? 1 घंटा की क्लास कैले ना जाते, 6 घंटा की लोग क्लास कर लेता। क्या तुम गाना चाहते हो? कल पढ़ाए थे डू यू, खाली गाना चाहते हैं। डू यू वांट, चाहना के क्या हो गया? वांट। दूसरा गाना है तो टू के साथ जोड़ के इसको लिख दिए। गाना के कुछ होता है सिंग, पूरा गाना गाना था तो सिंग सॉन्ग। गीता प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती है। इन लोग के तो नींद न टूटे, सीखो गीता से कुछ। गीता गेट्स अप, गेट्स अप। अराइजेस भी लिख सकती है, उठना के जो अवेक भी होता है तो अवेक्स भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेट्स अप कब उठती है बुआ? तो 4 o'clock। कब उठती है? तो इन द मॉर्निंग के 4 o'clock। एवरी डे, प्रतिदिन। एक लास्ट है, सूरज पूरब में उगता है तो द सन, राइज लिखो, राइज ना राइजे लिखो। राइज सूरज एगो है तो इस लगा के V5 कर दिए। राइजेस कहाँ? तो इन द, कोई अगर अपन जगह से हिला तो समझो कि वाला पड़ा। शांति बैठो, चुप। ये बना दिए, सब ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहां से आप लोग इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि हम चेक करेंगे। शुक्रवार को करेंगे, शनिवार को करेंगे कि सोमवार को करेंगे पता नहीं, लेकिन हम चेक करेंगे। तो अब शांति से निकल के जाइए।